जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। हाँ हाँ जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये दूसरा सूत्र, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। श्री हनुमान जी ने सुन तो लिया, लेकिन श्री हनुमान जी ने वही पूछा जो आप लोग साधु संतों से कहते हैं। देखिए, भक्तों का प्रश्न सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, चीन, जापान सब जगह समान होता है। भक्तों की समस्याएं भी समान होती हैं महाराज। भक्तों का आनंद भी समान होता है। श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा कि ये जो नगर मैंने देखा है, इसमें रहते कैसे होगे। श्री विभीषण जी ने कहा, जीव जैसे दांतों के बीच में रहती है, आप सब लोग भी यही समझते हैं कि हम तो अपने घर में जीव जैसे रहते हैं। क्यों? घर वाले कोई भजन नहीं करते, हम अकेले भजन करते हैं। कोई सुनता ही नहीं, कोई चालीसा भी नहीं पढ़ता, एकादशी भी नहीं करता है। तो धीरे धीरे भक्त के मन में जो भक्त है, भगत नहीं है, उसके प्रति विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। फिर आप बताइए, जिससे आप चिढ़ जाएंगे वो एकादशी करेगा? जिससे आप अनमने रहेंगे तो वो चालीसा पढ़ेगा? जो भगत नहीं है उसको ये बताइए कि देखो मैं भजन करता हूँ, कितना आनंद है। आप भी थोड़ा भजन करो, आपका भी बढ़ेगा। नहीं सुनेगा तो थोड़ा लाओ, दिखाइए। श्री हनुमान जी ने यहाँ विभीषण जी को लोभ दिखाया है। कोई बात नहीं, लंका में आप हो, घबराओ नहीं। एक काम करो, क्या? दूत का यही कार्य है कि जिस देश में जाए उस देश में जो कमजोर नब्ज हो उसको पकड़ ले। जैसे कि आप में से जो भी मार्केटिंग के लोग होंगे, मार्केटिंग का ये ढंग है, ये व्यवहार है कि यदि हमारी कंपनी नई है और कोई पुरानी कंपनी है, तो उस पुरानी कंपनी में जो परेशान कर्मचारी हो तो उसको पकड़ो। यहाँ 50 लाख का पैकेज है, हम तुम्हें 55 लाख का दे देंगे। 20 मिनट में निकल कर बाहर आ जाएगा और वो जानता है कि इनकी कमजोरी क्या है। इनको अच्छाई तो पढ़ाई दी जाएगी, फिर वो सफल होता है। श्री हनुमान जी ने दूत का पहला काम किया, पता लगाया अब कमजोर नब्ज क्या है। कोई हमारा बाला भी है क्या? है ना? एक भगवान का भक्त यहाँ है। हर घर में, हर गांव में भक्त पाए जाते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, आप देखिए कि भगवान की कृपा यदि आप चाहते हैं तो कुछ भगवान का काम करिए। केवल राम राम करने से काम नहीं चलना। विभीषण जी ने लंका में तो कोई भगवान का नाम तो लेता ही नहीं। फिर नहीं, मैं क्या काम करूं? श्री हनुमान जी ने कहा, हम बताते हैं आपको क्या काम करना है। अपने भाई को समझाइए कि वो माता जी को प्रभु से मिला दे। विभीषण जी ने कहा, बहुत मारता है। श्री हनुमान जी ने कहा, घबराइए नहीं, समय में बताऊंगा। जब मैं वापस चला जाऊं तब आप कहना। यहाँ एक चौपाई है, बहुत अच्छी है, देखिए। श्री हनुमान जी इसमें प्रभु का भाव बताते हैं।
सुनौ विभीषण प्रभु के रीते, करहि सदा से वक पर प्रीति। रीति माने परंपरा, रीति माने व्यवहार, रीति माने नीति। प्रभु के कुल की क्या रीति है? रघुकुल रीति। प्राण जाऊं बर बचन न जाए। भगवान की क्या रीति है कि जो सेवक है उस पर भगवान ममत्व रखते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदेहीना। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदेहीना। भगवान का व्यवहार है, भगवान का नियम है, भगवान की परंपरा है। जो उनके लिए सेवा करता है, उनके लिए समर्पित होता है, उस पर भगवान सहज ही प्रेम करते हैं। मुझे देखिए, कपि कुल में मेरा जन्म हुआ, कोई श्रेष्ठ कुल नहीं है। हमारे कुल का बानर शब्द जो प्रातःकाल बोल दे, दिन भर उसे भोजन से भेंट नहीं होती। कपि का अर्थ श्री हनुमान जी नहीं है। श्री हनुमान जी का जाप तो आप 24 घंटा करो तो लड्डू लाकर आपको लाभ देंगे। अरे हमारे श्री अवध में जब भी आप पधारोगे तो बाबा मणिराम दास छावनी से श्री जानकी घाट में एक मारुति का मंदिर है। बहुत बड़े श्री हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो दाहिने हाथ पर एक कपि समाधि बनी हुई है। जब श्री राम मंदिर के लिए आंदोलन हुआ था तो उसमें एक कपि कार सेवा करने चले गए थे और उस कार सेवा में क्रम में पुलिस की गोली उनको लग गई और जैसे युवान भाई लोग समर्पित हुए भगवत सेवा में, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भी समर्पित हो गए। उनकी समाधि बनाया संतों ने। आप कभी देखना, अद्भुत है। वहां पर नाम लिखा हुआ है, वीर कपि समाधि लिखा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, आप नाम तो जपते हैं परंतु भगवान का कोई काम नहीं करते। और देखो, आप कहीं रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, घर रहो, बाहर रहो, जो भगवान नाम जपता है साथ साथ में भगवान का कार्य भी करता है, उसे पर भगवान कृपा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भगवान कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध और साखी। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी की सेवा के रुचि की रक्षा करते हैं। लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि भगवान हमारी रुचि की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो भगवान का सेवक है उसी को विश्वास होगा कि भगवान हमारी रुचि की रक्षा करते हैं। जो सेवक नहीं है उसको विश्वास नहीं होगा। महाराज, आदमी संसार का सेवक है, परिवार का सेवक है, अरे भगवान का सेवक बनो। मनु महाराज और शतरूपा अम्बा नैमिष में तप कर रहे थे। भगवान ने मनु जी से पूछा आकाशवाणी द्वारा कि क्या चाहिए। तो मनु जी महाराज ने कहा, हे सेवकों के लिए कल्प वृक्ष, हे सबके कामधेनु, आपसे हम क्या मांगें? बस जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
सगुन अगुन जेहि नियम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। शरण में आने वाले को विपत्ति का हरण करने वाले प्रभु केवल स्वरूप दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कराया कि नहीं? नील सरोर नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्कार। क्या कहा? राम सदा सेवक और राखी। श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब लाभ की बात। महाराज सेवा कैसे करें? जैसे अपने शरीर की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा कैसे करें? हम जैसे अपने शरीर की सेवा करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं कि आप भगवान की सेवा करो। आप नाम तो जपते रहो, आप खूब जपो, लेकिन लंका में आप हैं, अपने भाई को समझाइए। कभी भी थोड़े से लाभ के लिए सत्य को त्याग कर, अच्छे खासे जीवन के व्यवहार को छोड़कर लाभ की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। एक बुद्धि के आपात शिरोमणि ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका गए तो कितने किलो सोना लेकर आए? आप विचार करेंगे, श्री हनुमान जी क्या सोना लेने गए थे? अच्छा, क्यों नहीं लाए? बोलो। अरे बोलो। अरे भाई, सोना लावें वो जो चांदी का हो, इनका तो स्वरूप ही सोने का है। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं। क्या सोना सोना लेकर आएगा कि सोना सोना चुराएगा? अब कोई इत्र का काम करता है तो उसको इत्र चुराने की जरूरत क्या? उसका स्वयं शरीर ही महकेगा ना, कितना भी नहाएगा सुगंध नहीं जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैलावदेहम हैं, तो फिर कहा सोना लाना, और स्वयं सोना ही सोना है। हम अपने विचारों के विकार को केवल श्री हनुमान जी पर नहीं, भगवान पर, मंदिर पर, भक्त पर, साधु पर, सब जगह थोप डालते हैं। श्री हनुमान जी ने ये दूसरा जो काम किया कि विभीषण जी को समझाया, वस्तुतः जानते हम और सब आप हैं कि, लेकिन जानते हुए भी जब तक कोई सत्संगी जगह ना दे तब तक व्यवहार में नहीं आता। इसलिए हम लोग भी कथा सुनते रहते हैं। इस कथा से भगवान में दृढ़ अनुराग होता है, भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ होता है। श्री हनुमान जी का दूसरा कार्य विभीषण जी को जगाया। यहाँ श्री हनुमान जी कहते हैं, इस भाव को समझिए। अश्मे अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। भगवान की कृपा का आप और हम अनुभव करें। कैसे महाराज? हमारे पर तो कृपा नहीं है, आपकी दो आंखें हैं ना। इस आंखों में, सूर्य भगवान में तेज कहाँ से है? राम जी से है। कानों में सुनने की शक्ति यहाँ कहाँ से आ गई? आकाश तत्व से। इस आकाश तत्व के मालिक कौन है? भगवान हैं। अश्वनी कुमार मालिक हैं।
इन 5 तत्वों के शासक कौन है? प्रभु इन 5 तत्वों के शासक हैं। प्रभु इनमें जो व्याप्तपन मात्राएं हैं उनसे भी परे हैं। भगवान तो निर्विकार स्वरूप दिव्य तत्व हैं। ऐसे भगवान का जो भजन पूर्वक अनुभव करता है उसको जीवन में भगवत कृपा का पल पल अनुभव और अनुभूति प्राप्त होती है। महाराज श्री हनुमान जी ने एक सूत्र कहा, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ऐसा जानकर जो जगत में भटकता रहता है कहिए वो क्यों नहीं दुखी होगा। विभीषण जी महाराज, जानत हूँ अस स्वामी विसारे, फिरहित काहे न होई दुखारे। ऐसा जानकर कि भगवान अपने सेवक की रुचि, सेवक का भाव, सेवक का संकल्प सब कुछ रक्षण करते हैं। भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। संसार के लिए तो भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जब संसार का कार्य आ जाता है तो जीव सबसे पहले भगवान को छोड़ देता है। श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर कितना विघ्न आया। देखो, जो कोई नहीं कर रहा है वो करने श्री हनुमान जी महाराज चले। तब लगे मोहि परखऊ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाए। कब लगी? जब लगी आवहूँ सीतहि देखी, होय काज मोहि हरष विशेषी। यह कहि नाई सवन कहूँ माता, चले हरष हिय धरि रघुनाथा। तीसरी बात, भगवान का भी विस्मरण ना हो तब हम भगत हैं, और विस्मरण हुआ तो हनुमान जी ने कहा है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संसार का सामान, संसार का द्रव्य, परिवार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा, ये विपत्ति नहीं। यदि ये विपत्ति है तो भगवान का सुमिरन संपत्ति है। कहीं रहा जाए, भगवान का विस्मरण ना हो तो भगवान के स्मरण में रहा जाए। तो श्री हनुमान जी महाराज को जब जब अवसर आया तब तब बार बार रघुवीर सवारे, करे क्यों पवन तनय बल भारी। सावधान, कहीं हमको हमारा स्मरण न आ जाए। देखिए, जिस क्षण इस बात का विस्मरण हो जाए कि हम भगवान की कृपा से हैं, हम भगवान के हैं, तब हो जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं करता हूँ। कई लोग परिवार में रहते हैं और कहते हैं कि मैं सबको पालता हूँ। अच्छा, तो तुमको कौन पालता है? ये भाषा उसकी है जो भगवान का स्मरण नहीं करता। भगवान चींटी को भी पालते हैं। चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी मालिक सुनता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलघ्यते गिरिम, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान श्री रघुनाथ जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का हमें पल पल स्मरण होना बना रहे, कभी विस्मरण ना हो। तो श्री हनुमान जी महाराज से लंकनी कहती है क्या,
प्रवशे नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। और श्री हनुमान जी अतिलग रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सुमिर हनुमाना। अतिलग रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। राजा नहीं क्यों? 14 वर्ष यहाँ राजा नहीं, राम जी मेरे प्रभु हैं। इष्ट को कभी अलग स्वरूप में नहीं रखना चाहिए। जो स्वरूप मान लिया उसी स्वरूप को स्मरण करना चाहिए। इष्ट में निष्ठ होकर रहना ये भगवत कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य माध्यम है। इष्ट के साथ निष्ठ रहना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं और मथुरा वृंदावन गए तो हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे हैं। यह भेद बुद्धि नहीं। भगवान में भी गए, वृंदावन में भी गए तो कृष्ण कन्हैया को देखकर यही प्रेम आप प्रातः के राम जी हैं, द्वापर में आए तो कृष्ण जी हुए, मेरे तो राम इष्ट हैं तो मैं तो राम ही मानकर चलूंगा। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। इष्ट के प्रति निष्ठा रखना चाहिए। जो श्री हनुमान जी महाराज को कितने लोगों ने कहा, लेकिन मेरे बाबा ने अपना स्वरूप नहीं बदला। एक प्रसंग और एक बड़ा विचित्र है। देखिए, डर के मारे लोग अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं, डर के मारे अपनी निष्ठा भी बदल देते हैं। रावण ने पूछा श्री हनुमान जी से, तुमको मेरे बारे में पता नहीं है क्या? हमें पता है। ये सब क्यों किया? श्री हनुमान जी ने कहा, मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे, मैं तो प्रभु का दूत हूँ। आया, माँ को प्रणाम किया, भूख लगी तो फल खा रहा था, तो आपके ये चेला चपाटे सब मारने लगे, तो मैंने भी जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने ऐसे किसी को नहीं मारा। जब तक इन्होंने मुझे मारा तब मैंने इनको मारा। ये ना मारते तो मैं फल खाकर चला जाता, मैं कुछ ना बोलता। रावण से पहली बार इस भाषा में किसी ने बात की थी, क्योंकि रावण ही तेज बोलता था। एक व्यवहार की बात है, आपसे कह दूं। देखिए, समझदार वो है कि ये दो लोगों के बातचीत कर रहे हों तो तीसरा ना सुन सके, इसको समझदारी कहते हैं। ये व्यवहार शास्त्र है महाराज। हम दो बात कर रहे हैं तो तीसरे को कहना पड़े, ए भैया जरा धीरे बोलो, हम भी बात कर रहे हैं। ये समझदारी नहीं है, वो अज्ञानी व्यक्ति है। ये होता क्यों है? जिसमें जितना राजस तामस अधिक होता है वो उतना ही जोर जोर से बोलता है। भाई, आप में से कोई हो तो बुरा मत लगना, मैं किसी को जानता नहीं हूं। ये व्यवहार शास्त्र की बात आपको निवेदन करता हूं कि ऐसा करने से आप जहां भी रहेंगे, परिवार में, गांव में, नगर में, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अब कोई कहे, भाई मैं तो ऐसे 40 साल से बोल रहा हूं, बदल नहीं सकता। अरे,
बदल लोगे तो तुम अपना चोला आज नहीं तो कल बदल जाएगा। बदलोगे अगर चोला तो आज नहीं तो कल बदल जाएगा। अच्छी बात जिस दिन से समझ में आ जाए उसी दिन से समझ लेना चाहिए। हमारे भगवत भजन से भी यदि किसी को कष्ट होगा तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमको त्रास देगा, कि भगवान इनकी जीभ टेढ़ी हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे। ऐसा व्यवहार क्या किसी दूत के साथ मर्यादा पूर्वक है? दूत के साथ ऐसा व्यवहार होता है? रावण बोला, अरे ये उपदेशक है। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा, ये बताओ तुमने इतने राक्षसों को मारा, तुमको बांधा गया, तुमको शर्म नहीं आती? श्री हनुमान जी महाराज बोले, राम काज में काहे की शर्म? मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया हूँ, मुझे शर्म नहीं। मोहे न कछु बांधे कहीं लाजा, कीन चयहूँ निज प्रभु कर काजा। सेवक वही है, वही श्रेष्ठ है जो अपने स्वामी के लिए हर व्यवहार को बर्दाश्त कर ले। देखो भैया, सेवक और स्वामी दोनों में से एक की तो जानी ही है। सेवक की यदि नाक की रक्षा हुई तो स्वामी की गई, अगर स्वामी की रक्षा हुई तो सेवक को अपनी गंवानी पड़ेगी। सेवक अपने को पूर्ण रूप से अर्पित कर देता है, तब स्वामी की जय होती है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं अपने प्रभु का कार्य करने आया हूं, ये बंधने से मैं डरने वाला नहीं हूं। आगे चलिए, ताली बज रही है। श्री हनुमान जी महाराज के पांव में जब असुर लोग ठोकर मार रहे हैं, कह रहे हैं कि अब पता चलेगा जब पूंछ जलेगी। श्री हनुमान जी महाराज चुपचाप मन में सोच रहे हैं, जलाओ बेटा, पता चलेगा तुम्हें, क्योंकि श्री हनुमान जी को आशीर्वाद तो मिल ही चुका है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या मिला आशीर्वाद? श्री हनुमान जी महाराज अजर हैं, तो अब जलने वाले तो नहीं। जैसे आपके गांव में कोई आ गया और आप उसके पूंछ में आग लगा दें, तो उसके शरीर में आग लगा दें, तो वो भी जिस घर में जाएगा वहां पानी थोड़ी गिराएगा, पूरा गांव भस्म कर देगा। श्री हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठकर राम नाम का भजन करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम का कीर्तन करने लगे। ना बंधने का संकोच, न लात मार रहे हैं उसका संकोच, न लात मार रहे हैं उसका संकोच, न पूंछ में आग लगाई जा रही है उसका संकोच। क्यों? मुझे कुछ नहीं करना, फिर किसको करना है? प्रभु को करना है। और भगवान की करुणा कैसी है महाराज? ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान न लही, जाय सकै खल तूल। हे प्रभु, कैसा प्रभाव? जिस पर आप अनुकूल हैं उसको कुछ भी अगम नहीं, उसके लिए सब सुगम है। ये भक्त का विश्वास है। हम अपने विश्वास के प्रति जितने दृढ़ होंगे उतना ही हमारे ऊपर भगवत कृपा अधिक होगी। ऐसा आप अनुभव करिए। ये विश्वास कैसे आएगा?
पुण्याधिक से विश्वास आएगा। जितना जिसका पुण्याधिक है उसमें विश्वास उतना दृढ़ होता है। जिसका पुण्य जितना कम है उसका विश्वास उतना कम होता है। पुण्य कैसे बढ़ेगा? श्रेष्ठ साधु संत, भगवान, मंदिर, नदी, गौशाला, इनमें श्रद्धा रखने से पुण्य वर्धन होता है। पुण्य केवल दान करने से नहीं बढ़ता है। हमने लाखों का दान किया, 50,000 का कर दिया तो इससे पुण्य नहीं बढ़ेगा। ये धर्म है। प्रगटाचार्य पद धर्म के कलमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। दान कर्म धर्म है। दान करना धर्म है, पुण्य बढ़ाने के लिए दान नहीं है। फिर हम तो दान करते हैं, इतना दान करते हैं कि इससे पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य क्या है? पुण्य एक जग महु नहीं बीजा, मन क्रम बचन बेप्रपद पूजा। अपने से श्रेष्ठ में, साधु संतों में, मंदिर में, भगवत धाम में, तीर्थों में जो जितनी श्रद्धा रखता है उसका उतना पुण्य वर्धन होता है। दोनों का विभाग किया गया है, हमने नहीं किया है, गोस्वामी जी ने किया है। सब लिखा है पोथी में। श्रद्धा से पुण्य बढ़ता है। जिसकी जितनी श्रद्धा, फिर उसका विश्वास उतना ही दृढ़ हो जाता है। देखिए, तपस्या श्री भगवान बाबा ने, शिव बाबा ने किया है। देखिए, तपस्या भगवान शिव बाबा ने नहीं किया है। तपस्या किसने किया है? श्रद्धा ने, माँ भवानी ने की है। जब हमारी श्रद्धा तपती है तो भगवान शिव बाबा रूपी विश्वास हमारी श्रद्धा का वर्ण अपने आप कर लेते हैं।